हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उषा इको क्लास में। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक किए थे समष्टि अर्थशास्त्र के। आज हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के जो आपकी आईडी है उसके हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज यदि हम करें, हमने यहाँ पे यूनिट्स नहीं ली हैं, हमने यहाँ पे चैप्टर्स लिए हैं और उन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट वन है कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपका जब इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फीचर्स दे रखे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे रीजन बिहाइंड द बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और कृषि की दशा कैसी थी, तो ये आपको दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है। ये ध्यान रखना कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो बच्चे टीआर जेन का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2022 और 23 की जो बुक है उसमें ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही गिवन है। यदि आप पुरानी बुक लोगे तो पुरानी बुक में आप जब आपका 5 ईयर गोल्स वाला जो चैप्टर है जहाँ पे आपको स्पेशली एग्रीकल्चर का चैप्टर दे रखा है, इंडस्ट्रीज का चैप्टर दे रखा है, फॉरेन ट्रेड के अलग अलग चैप्टर्स दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टीआरजे, तो वहाँ पर भी सेम आपको क्वेश्चन दे रखा है और सेम टॉपिक आपको दे रखा है। बट अकॉर्डिंग टू टीआरजे न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये आपको फर्स्ट बुक में दे रखा है। और स्पेशली हम स्टेगनेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, गतिहीन अर्थव्यवस्था, स्टेगनेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो गतिहीन जो अर्थव्यवस्था है कृषि के पिछड़ेपन के कारण है, ये आपको फर्स्ट में से करने हैं। यदि हम संदीप गर्भ में से करें तो दैट इज गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये आपको फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंडीशंस हैं, औद्योगिक क्षेत्र के जो परिस्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था है, और फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार की परिस्थितियां आपको दे रखा है। उसमें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार कैसा था, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था और एग्रीकल्चर कृषि कैसा था, कृषि क्षेत्र कैसा था, तो ये आपको दे रखा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। यहाँ पे आपको दिनांक की है प्रोफाइल आपको दे रखी है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल दे रखी है, जिसमें 1 मार्क्स के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो 1 मार्क्स में आ जाते हैं। इवन इसी टॉपिक में आपको दे रखा है कि फर्स्ट जो जनगणना है, सेंसस सर्वे आपका कब हुआ था, पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई थी, और इसी चैप्टर में आपको दे रखा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम नेशनल जो इनकम है किन्होंने काउंट की थी फर्स्ट टाइम। तो ये सारे आपको ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट वन है कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप कर रहे हो, आधारिक संरचना कर रहे हो, तो आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की परिस्थितियाँ यदि हम देखें, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, तो यहाँ पे स्पेशली जो क्वेश्चन बनता है आपका रेलवे का। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था और रेल कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी। इसी में आपके जो क्वेश्चन आता है वो स्वेस नहर का जो आपका सिल्क रूट था कब स्टार्ट हुआ, कब, ये तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कि 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस है कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और स्पेशली जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहे हैं तो फर्स्ट हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इन द इंडिया। भारत में पहला भारी उद्योग जिसे हम कहते हैं टाटा स्टील एंड आयरन कॉरपोरेशन, आयरन स्टील कॉरपोरेशन
तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? जैसे कि हम जानते हैं कि 1907 में और जमशेदपुर में इस्टेब्लिश हुआ था, जमशेदजी टाटा ने किया था। तो इस तरह के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं ये स्पेशली आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट्स, उस टाइम पे यदि हम देखें तो एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे। एक्सपोर्ट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, कच्चे माल का जो व्यापार था, निर्यात था, वो ज़्यादा था। और फिनिश गुड यानी कि अंतिम वस्तुओं के जो आयात थे वो ज़्यादा थे। तो ये कंडीशंस आपको दे रखे हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ये आपके फर्स्ट चैप्टर में अकॉर्डिंग टू आप TR जैन करोगे तो ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। सेकेंड यदि हम करें यहाँ पे इकोनॉमी टिल द 1950 टू 1990, तो यहाँ पे यदि हम करते हैं फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में ये 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली 99.9% आपके एग्जाम में आना ही है। तो यहाँ पे आपके गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा GEMS, जेम्स, दैट इज द शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट ट्रिक्स। G फॉर ग्रोथ यानी कि समृद्धि। पहला यदि हम देखें, पहला जो उद्देश्य था, पहला जो टारगेट था 5 ईयर प्लान्स का, वो था ग्रोथ। E फॉर इक्वालिटी, समानता। M फॉर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। S फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरह से भी ये याद कर सकते हो। और 3-4 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे जब हम पॉलिसीज की बात करें या फिर हम रिफॉर्म्स की बात करें, तो यहाँ पे जब हम रिफॉर्म, क्योंकि वर्ड आपको पॉलिसीज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आपका वर्ड जो एग्जाम में आएगा वो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के रिफॉर्म्स आते हैं आपके इसमें, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मीन्स भूमि सुधार। दूसरा, यदि हम टेक्निकल रिफॉर्म करते हैं तो तकनीकी सुधार की हम बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें थर्ड अदर रिफॉर्म्स आते हैं। अदर रिफॉर्म्स बेसिकली बहुत कम, एक बार जस्ट रीड करना है, आपको पता होना चाहिए अदर रिफॉर्म्स में। और स्पेशली जो आपके 2 रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। जब भी हम हरित क्रांति की बात करेंगे तो डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की परिभाषा, बेनिफिट्स, और इसके साथ ही इसके फेसेस जो आपको दे रखे हैं, फेसेस। और आजकल प्रेजेंट में यदि हम कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसकी लिमिटेशन। हरित क्रांति की सीमाएं, ग्रीन रेवोल्यूशंस की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप डेफिनेशन आपको पता होगे, इसके जो रिफॉर्म्स हैं, इसमें जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप इजीली यू कैन टेक, बट लिमिटेशन। तो सब बच्चों को इसकी सीमाओं के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रेजेंट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसकी सीमाएं आ रही हैं। नेक्स्ट वन यदि हम देखें, नेक्स्ट है आपका IPR 1956। बेटा यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट पॉलिसी है वो 1948 है। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है सब बच्चों को। 1948 फर्स्ट पॉलिसी जो कि फूड इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस की गई थी। सेकेंड यदि हम बात करें, यदि यहाँ पर दूसरा जो रिजोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्रीज में 1990 से पहले, तो वो थी, उसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं 1956, IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस। नेक्स्ट वन है ये आप, यदि हम इंडस्ट्री सेक्टर में देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मेन थिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व्हाई नीड इन आउटसाइडर एरियाज।
यदि हम बाहरी क्षेत्र में देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी। आप जब बुक में चेक करोगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको दे रखी हैं, जो लघु उद्योग है, ठीक है, कुटीर उद्योग है। तो इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जब हम इंडस्ट्रीज में, ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ITR 1956, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग। नेक्स्ट वन है, यदि हम फॉरेन ट्रेड का, यदि हम पुरानी बुक में जाते हैं तो वहाँ पे अलग से आपको चैप्टर दे रखा है अकॉर्डिंग टू द TR जैन, बट यदि अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग या NCERT तो ये एक यूनिट में आपको दे रखा है फॉरेन ट्रेड का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, इम्पोर्टेंस एंड व्हाई इट यूज, क्यों इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो और ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनकी डेफिनेशन करनी है, इनके एडवांटेजेस करने हैं, इनके डिसएडवांटेजेस करने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन, आपको 4 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। बेसिकली इसका यदि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स देखें, लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग तो है ही, जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स कर रहे हैं अंडर द लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के अंतर्गत जब हम सुधार करें, उद्योगों में सुधार, वित्तीय सुधार, कर सुधार, अन्य सुधार, ये आपको 4 दे रखे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो वित्तीय सुधार और कर सुधार नीति, आपको चारों ही करने हैं। बट ये जो 2 पॉइंट है, जब आप रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन कर रहे हो, उदारीकरण में सुधार कर रहे हो, तो बेटा आपको वित्तीय क्षेत्र में सुधार और कर में सुधार, ये 2 तो छोड़ने ही नहीं है आपको, ये तो करने ही करने हैं आपको। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब स्टार्ट हुआ, ये बहुत ध्यान करना है आपको। और इससे पहले जिसे GATT कहा जाता था, GATT, और उससे पहले UNCTAD कहा जाता था, तो ये आपको याद करने हैं। देन यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसकी आलोचना इम्पॉर्टेंट है, डिमोनेटाइजेशन है, और यहाँ पर GST, इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन से लेकर के 3 मार्क्स के, और हो सकता है यदि हम GST की बात करें तो ये डाटा एनालिसिस में भी आपके आ सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर लिया है, और यहाँ पे नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की क्या आवश्यकताएं हैं, जो क्रेडिट यानी कि साख के महत्व, उसके क्या सोर्सेस हैं, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि कृषि विपणन क्या है, वैकल्पिक कृषि बाजार या विपणन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की अवधारणा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके सजेशन, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये यदि हमने देखे, यहाँ पे हमने रूरल डेवलपमेंट तक, ग्रामीण विकास तक, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यस, नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आता है, जब हम मानव पूंजी निर्माण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी में और मानव पूंजी में अंतर, यहाँ पे जस्ट लिखा नहीं है, तो प्लीज आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है, इसके क्या सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, वो एजुकेशन है, हेल्थ है, माइग्रेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की परिभाषा और रिलेशन करेंगे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF इन शॉर्ट लिख दिया है, मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ ही डिफरेंस आपको दे रखा है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास में अंतर, क्या अंतर है। इसके साथ ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन, शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या शिक्षा को फ्री यानी कि फ्री कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसका निजीकरण कर देना चाहिए, इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जनरेट होता है। और यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मानव पूंजी निर्माण में क्या समस्याएं हैं, ये क्वेश्चंस है। और इसके साथ ही ये ध्यान रखना है यहाँ पे डाटा एनालिसिस भी आ सकता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, यहाँ पे वर्कर्स की कैटेगरी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रोजगार कहते किसे हैं, ठीक है। रोजगार जब हम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि रोजगार वो किस टाइप का है, यदि वो अपना रोजगार कर रहा है, स्वरोजगार कर रहा है या वो नौकरी कर रहा है, तो यहाँ पे कैटेगरीज करोगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसे औपचारिक और अनौपचारिक। बेटा ये जो वर्ड आपको दे रखे है ना, फॉर्मल की जगह पर आपके एग्जाम में ऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, दो वर्ड और ऐड हो गए, बहुत ध्यान से सुनना इसको। फॉर्मल को ऑर्गेनाइज्ड और पब्लिक, औपचारिक, संगठित, सरकारी। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित और प्राइवेट यानी कि निजी। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार, जैसे कि आप डिस्गाइज्ड कर रहे हो या फिर सीजनल कर रहे हो, तो स्ट्रक्चरल कर रहे हो, तो ये बेरोजगारी के प्रकार आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में सरकार की भूमिका। बेटा ये क्वेश्चन जब हम करते हैं, रोजगार को किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, तो इसका जो ये जो आंसर है, जो आपका डिलीटेड चैप्टर है, निर्धनता जिसे आप बोल रहे हो, पॉवर्टी आप जिसे बता रहे हो, तो पॉवर्टी में वहाँ पे गवर्नमेंट एलिवेशन प्रोग्राम आपको दे रखे है, तो उस चैप्टर को वो पूरा डिलीटेड नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पॉवर्टी वाले चैप्टर में है, यानी कि निर्धनता वाले चैप्टर में है। तो वहाँ पे जब एलिवेशन प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ पे सरकार की जो योजनाएं हैं रोजगार में वृद्धि करने के लिए या बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है इन्वायरमेंट, पर्यावरण एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। इसका मीनिंग करना है, क्राइसिस करनी है, प्रॉब्लम्स करनी है, आलोचनाएं करनी है, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको बताया भी था इस चैप्टर से, ये जो आपका चैप्टर है ना इन्वायरमेंट वाला, 99% जो डायग्राम है वो आपके इस चैप्टर से आने की संभावना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा डायग्राम का, और डायग्राम का आपको बताया भी था किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप इसमें करोगे कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की अवधारणा, यानी कि इसकी परिभाषा करनी है और परिभाषा के साथ एग्जाम्पल दे करके इसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं।
आपका लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे कंपैरिजन हम करेंगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस चैप्टर में से डाटा एनालाइज आएगा। एनालाइज जो डाटा आपको दे रखे हैं बेटा उनको सही से पढ़ लेना, और इस क्वेश्चन को जब आप डाटा एनालाइज करोगे ना, और फॉर एग्जांपल आपको एक इस चैप्टर में लास्ट यदि हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन या संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, और डाटा में 13 आई थिंक 13-14 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। उसमें से 2 या 3 पॉइंट्स ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। तो जब आप डाटा एनालाइज कर लो तो ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पॉइंट पूछा गया है, चाहे वो लिटरेसी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो उसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये बेटा आपके जो इंडियन इको है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी बच्चों को कवर अप करने हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता देते हैं, जब आपका जो चैप्टर है एलपीजी का, तो वहाँ पर उस चैप्टर में आपको एक बॉक्स में क्वेश्चन दे रखा है, जब वहाँ पे हम करते हैं महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये आई थिंक ऑल थिंग्स आपको पढ़नी है, और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आती है, जैसे कि डाटा एनालाइज बताया था, डायग्राम का एक्सप्लेन बताया था, वो आप इसीलिए कर लोगे। जैसे आपको शॉर्ट बताया था गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान, जेम्स वर्ड आपको याद रखना है। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आप याद करके आप उनको एक्सप्लेन इजीली कर सकते हो। तो ये बेटा ध्यान से करना है, और ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और बेटर या आपका जो बीओपी का चैप्टर्स है उसके जो आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और बेटा ध्यान से स्टडी करनी है, बी केयरफुल जब आप स्टडी कर रहे हो। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो। मेरा नंबर है 8700086557। और आपके कोई स्पेशल यदि आपको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, या यहीं पर ही आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।